राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। 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 राधा 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 राधा।
राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर श्री जी की कृपा से जिनकी स्थिति निरंतर प्रभु में रहती है, संत किसे कहते हैं? संत की अगर परिभाषा कही जाए तो वाणी की तो सामर्थ्य नहीं, जैसे प्रभु अनिर्वचनीय, ऐसे प्रभु की प्रेम वृत्ति ज्ञान वृत्ति उसमें जो तन्मय हो रहे हैं उनकी स्थिति भी अनिर्वचनीय होती है। पर अगर शब्दों में कहा जाए तो जिनकी निरंतर भगवदाकार स्थिति होती है वो संत, या जो अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करके निरंतर प्रभु में स्थित रहने का अभ्यास कर रहे हैं वो उपासक। अगर हम विषयों के सुख भाव में अपने अंतःकरण को लगाए हुए हैं तो वो बहुत घातक है, चाहे वो किसी मार्ग का पथिक हो। जैसे जैसे विषयों का चिंतन होगा, संकल्प बनेगा, रोक नहीं पाएंगे, क्रियाएं होंगी, फिर अध्यात्म से गुप्त हो जाता है, अंतर्हित हो जाता है कि बुद्धि निर्णय करना बंद कर देती कि कोई भगवान है, कोई परमार्थ है, कोई परम सुख है। बस वर्तमान के भोगों में सत्यत्व भाव, ये भारी दुर्गति का लक्षण है। वर्तमान शरीर को मैं मान करके भोगों में सुख बुद्धि, भोग सामग्री में ममता संग्रह करने का भाव, यही पतन है, यही बंधन है। जब श्री जी की कृपा से श्री जी के प्रेमी जनों का संग मिलता है तो उनके संग से हम कैसे भी रहे हों, कैसे आचरण रहे हों, अब नहीं देखना है, क्योंकि जो आचरण हमसे बिगड़ गए वो तो समय गया ना। अब हम वर्तमान के समय को उसके चिंतन में नष्ट करें तो मूर्खता ही होगी। जो हुआ हो गया, आगे से हम सावधान रहने के लिए कसम की जरूरत नहीं है, चिंतन की जरूरत है। हमारा वर्तमान का समय प्रियालाल के चिंतन में जाए। खास बात समझ लीजिए, इस बात को हृदय में बैठाला नहीं जा रहा, इसीलिए आध्यात्मिक प्रकाश नहीं हो रहा। आपका यदि चिंतन सत्यत्व भाव से जगत में विचरेगा तो किस चिंतन में आप अनुभव करेंगे भगवदानंद का, प्रभु के चरणारविंद का सानिध्य किस चित्त से अनुभव करेंगे? जब तक मन चित्त ये जगत में ही संकल्प विकल्प करके विचरण कर रहा है तो साधना किस बात की हो रही, उपासना किस बात की हो रही? बहुत सूक्ष्म विषय है। कैसा भी रहा हो, इससे यहां इस बात का कोई प्रश्न नहीं उठता कि आप कैसे रहे हो। नहीं, आज से आप प्रभु की कृपा पात्र बन करके सत्संग में, तो अब
हमें कैसे रहना है, बस ये बात समझनी है। कैसे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानो तुम सोते हुए क्या क्या स्वप्न में देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जग गए, सब खत्म। विश्वास मानिए, बिल्कुल स्वप्न की तरह सब तुम्हारे अपराध क्षमा हो जाएंगे। पर अब हमें करना क्या है ये समझना। श्रीपाद कह रहे हैं कि महादोषैराढ्यम न खलु गुणलेस्य विषयम न योग्यम दृग्पातेप्यः सदयानांच महतां सुदुर्मर्षै स्वस्मिन् न सकृद अपराधैरपि युतं श्रुतं मातेव त्वं वृषिजवत् वृंदाटवे नमाम्। आहा, महादोष से पूर्ण जितना हमारा जीवन गया रहा हो, न खलु गुण लेश्य विषयम, कोई भी ऐसा गुण नहीं है जो भगवद विषयक हो, भगवद विषय से संबंध रखता हो। अर्थात पूरा संसारी, सारे दोष करने वाला। महादोषैराढ्यम न खलु गुणलेश्य विषयम, एक भी गुण नहीं है जो भगवत आराधना से युक्त होता है। सारे दोष हम में अभी तक रहे हैं। न योग्यम दृग्पातेप्यः सदयानांच महताम महताम, भगवत प्रेमी महापुरुषों की दृष्टि में भी आने योग्य हम नहीं हैं। महादोष युक्त हैं, एक भी भगवत विषयक गुण नहीं है, और ऐसे हम हैं कि महापुरुषों की दृष्टि में आने लायक भी नहीं, सामने आने लायक नहीं है। पर सुदुर्मर्षै स्वस्मिन् न सकृद अपराधैरप्युतम, मुझे पता है आपके स्वभाव को कि आप एक भी अपराध नहीं मानेंगी। स्वामिनी जी, हे वृंदाटवी, हे लाडली जी, मुझे सत्संग से पता चल गया है कि आपका ऐसा करुणामय स्वभाव है। सुदुर्मर्षै स्वस्मिन् न सकृत अपराधैरप्युतम, यद्यपि अक्षम्य अपराध है सुदुर्मर्षै, पर आपका स्वभाव सुन करके, श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भव भी, आपका स्वभाव सुना कि आप बहुत कृपालु हो। बस उस स्वभाव से हिम्मत पड़ गई कि आप मुझे स्वीकार कर लेंगी, नहीं तो सब दोष हैं, एक भी भागवतिक गुण नहीं है। स्थिति ऐसी है कि संत महापुरुषों के सामने जाने योग्य नहीं हूं, पर सुनने को मिला आपका स्वभाव, तो हिम्मत पड़ गई कि आपका स्वभाव ऐसा है, ना सकृद अपराधैरप्युतम, एक भी अपराध आप नहीं मानती। ये विश्वास करने वाली बात है, तर्क से आप नहीं जान सकते, विश्वास से खुद आपको अनुभव होने लगेगा। देखो, बड़ी बड़ी साधना करके विश्वास प्राप्त किया जाता है। विश्वास दृढ़, भगवत प्राप्ति निश्चित। विश्वास में संशय, भगवत प्राप्ति में बाधा। ये विश्वास ही तो नहीं होता। कहीं हम भगवान को प्राप्त, कहीं हम प्रियालाल को इन नेत्रों से देख पाएंगे, बस ये तो बड़े बड़े ऋषि महात्माओं का कार्य है। हम नहीं भाई, जो ऋषि महात्माओं के हृदय में आत्म तत्व विराजमान है वही आप हैं, कोई और नहीं है। आप और मान के फंस गए हो, और मान के आपकी दुर्गति हुई है। आप और मानना छोड़ दो, दूसरो न कोई, बस अभी आपके हृदय में आनंद स्फुरित हो जाएगा। कैसा कृपा का स्वभाव है,
चाहे जैसी देह की परिस्थिति हो, कष्टप्रद कैसी भी, मन को ऐसे आनंद में प्रभु डुबोए रहते हैं कि उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। विश्वास करो बात पर, केवल विश्वास मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, विश्वास मात्र से। पर यह विश्वास प्रकट होना ही दुर्लभ है। हमारा ऐसा मलिन स्वभाव हो गया कि एक संसारी आदमी हमें भरोसा दे दे तो हमें विश्वास हो जाएगा। वो भले धोखा करे हमारे साथ पर हम मान लेंगे, लेकिन प्रभु कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। प्रभु कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मात्याजी माम नमस्कुरु। बस तुम मेरे को नमस्कार करो ना, मेरी आराधना, मेरे को प्रणाम करो, मेरा नाम स्मरण करो, तुम निश्चिंत हो जाओ, सारा भार मैं तुम्हारा लेता हूं। संसारी आदमी हमें कहे कि हम आज से तुम्हारा ठेका लेते तो झूठा, क्योंकि सर्वशक्तिमान वो नहीं है। माया के अधीन, काल के अधीन वो क्या हमारा भरोसे का पात्र बनेगा। दूसरी बात, वो सर्वज्ञ नहीं है, वो क्या हमारा विश्वास का पात्र बनेगा। तीसरी बात, वो सर्वत्र नहीं है, वो सर्वत्र नहीं है, वो एक देशी है। चौथी बात, वो हमें हेतु रहित प्यार नहीं करता, कोई न कोई हेतु होगा। भगवान समस्त भूतों को हेतु रहित प्यार करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं। भरोसा विश्वास तो इनके लिए होना चाहिए। पर मलिन बुद्धि माया के नाटक पर भरोसा कर लेगी। भगवान की वचन, भगवान की लीला, भगवान की सिद्धांत, इस पर भरोसा होने में बड़ा मुश्किल पड़ता है। इसीलिए श्री जी की कृपा से, पहला शब्द श्री जी की कृपा से, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से भरोसा हो जाना। भरोसा, विश्वास मतलब भगवत प्राप्ति। भरोसा, व्यास भरोसे कुंवरी, ऐसा भरोसा, समर्पण, बिक गए हम प्रियाजू के हाथ, निधि पाई मनमानी, अद्भुत आनंद। अहम का समर्पण ही बिक जाना होता है। एक भी अपराध हमारे प्रियालाल नहीं गिनेंगे आपके। शास्त्रों गलतियां हुई, गिनेंगे ही नहीं। वो स्वामी हैं, वो मालिक हैं। कर तुम मकर तुम अन्यथा कर तुम, परम दयालु परम कृपालु। तुम अपने ही जाल में फंसते जा रहे हो। अविश्वास, अश्रद्धा, नास्तिकता, विषय भोगों में प्रीति, यही तुम्हारी दुर्गति कर रही है। और यहीं से क्यों में सब प्रकट हो रहे हैं। अभी विश्वास हृदय में दृढ़ करो तो श्रीपाद कह रहे हैं, यद्यपि तुम्हारे अक्षम्य अपराध हैं, क्षमा करने योग्य नहीं है, पर कह रहे एक भी अपराध नहीं गिनेंगे, क्योंकि इनका कृपालु स्वभाव है। कैसे? कहले सुतम मातेव। जैसे अपना लाडला बच्चा हो, कितना नुकसान कर दिया हो, कोई गलती कर दिया, आगे आ जाते हैं। हम आपको आपके नुकसान की भेंट दे देंगे, आप हमें मार लीजिए, हाथ जोड़ते हैं, बच्चे को मत मार। वो माँ सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगी, स्वयं पिटना चाहेगी, स्वयं गाली खा लेगी। वो जैसे बनेगा वैसे अपने बच्चे को बचाएगी। यद्यपि वो असमर्थ है, सर्वसामर्थ्यशाली नहीं है, पर एक माँ में जो वात्सल्य भाव, वो उसकी बच्चे की रक्षा करेगा। वात्सल्य समुद्र प्रभु कैसा प्यार करते हैं अपने शरणागत का। श्रुतम मातेव करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। विश्वास करो ना। विश्वास बड़ी दुर्लभ सिद्धि है। परमार्थ अध्यात्म की बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्वास पात्र, प्रभु का विश्वासी हो जाना, हो जाएगा, सब प्रभु कर देंगे।
अलौकिक चमत्कार जीवन में प्रकट होने लगते हैं, जिसका विश्वास दृढ़ हो जाता। पर यह ऐसे नहीं होता, ये होता ही भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। इसीलिए उनके संग के बराबर स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख भी नहीं रखा गया। ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसा दृढ़ समर्पण, जो बड़ी बड़ी साधनाओं के बहुत काल करने पर, ठीक ठीक होने पर, फिर हृदय पवित्र होने पर विश्वास, वो क्षण में विश्वास हो जाए, ये भगवत प्रेमी संतों के संग का फल। मुझे पता है कि आप फिर मेरा त्याग नहीं करेंगे, विसर्जतवत पता है, यद्यपि त्यागने योग्य हूं, पर आपका स्वभाव जैसे मां अपने पुत्र पर प्यार करती है, ऐसे आप करते हो। हे युगल सरकार, हम आपकी शरण में हैं। महामूढ़म पापैर गुरभिरखिलै शोच्यमशता मपि स्वप्ने पीशन नत हरि तदभक्त चरणम। यद्यपि बुद्धि भी हमारी नहीं ऐसी काम करती कि हम आपके सिद्धांत को समझ सके, क्योंकि मूढ़ता छाई हुई है। देह भाव में मूढ़ता बढ़ती रहती है। अब जितने तर्क होते हैं वो सब संशय में ही तो हो रहे हैं। तो संशय दूर रहकर पूर्ण नहीं किया जा सकता, निवृत्ति नहीं की जाती, उसमें तन्मय होकर निवृत्ति होती है। संसार की तन्मयता संशय की वृद्धि, प्रभु की तन्मयता संशय की निवृत्ति। चिंतन संसार का, भोग संसार का, संग संसार का, आप संशय निवृत्ति चाहो नहीं होगी, बढ़ेगी। चिंतन प्रभु का, आश्रय प्रभु का, विश्वास प्रभु का, संशय रहेगा ही नहीं। कदम कदम पे आपको दिखाई देगा हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, हमारे प्रभु हमको कैसे बचा रहे हैं, हमारे प्रभु हमको कैसे सुख प्रदान कर रहे हैं, यह अनुभव में आएगा। पर हमारी बुद्धि मूढ़ है। महामूढ़म पापैर गुरभिरखिलै, चिंता नहीं करनी। महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति के लिए कितनी बड़ी उत्साह की बात हमें दी है। देखो, संसार का बड़ा विचित्र स्वरूप है। कोई भी हो तुम्हारे किसी गुण को देखकर स्वीकार करेगा। मान लीजिए आप, कोई भी हो, कोई भी तुम्हारे गुण को देखकर, तुम्हारी योग्यता को देखकर, तुम्हारी सुशीलता, सज्जनता, ऐसे, लेकिन तुम्हारी मूढ़ता को देखकर, तुम्हारे गंदे आचरणों को देखकर, विरुद्ध आचरणों को देखकर, पापैर गुरुभिरखिलै शोच्यमशता, गुरुतर माने बड़े बड़े पाप जो नहीं करने चाहिए वो भी किए, शोच्यमशता। असत पुरुषों द्वारा भी सोचनी मैं हूं, सत्पुरुषों द्वारा नहीं। जो गंदे आचरण करते हैं वो भी हमारे आचरण देखकर धिक्कारें, ऐसा मैं हूं। मपि स्वप्ने पीशन नत हरि तदभक्त चरणम। मैंने कभी स्वप्न में भी ना हरि स्मरण किया है, ना हरि भक्तों के चरणों में माथा रखा है, वंदना की है। स्वकल्याणोपायोश रमण शरणम मामव गुणई। कोई भी कल्याण का उपाय नहीं किया, पर सत्संग भगवत कृपा से मिला, सुना। अब मुझे लगा कि अरे बहुत जीवन नष्ट हो गया, अब हमको प्रभु की शरण में होकर जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए। तो क्षमा, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं आपकी शरण में हूं। तो बोले वात्सल्य देरति महति वृंदावन निजई है। ये वात्सल्य समुद्र वृंदावन धाम आपको पावन करके प्रियालाल के योग्य बना देगा। श्री वृंदावन दास जी महाराज कह रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन जैसे आप आए, यहां दर्शन किए, विश्वास
फिर विश्वास। एक बार वृंदावन आ गए हो, एक बार बिहारी जी से आंख मिला लिया, एक बार उनका चरणामृत माथा चरणों में रख दिया, फिर दोबारा कभी नहीं आ पाए वृंदावन। तो हम ये तो नहीं कहते कि प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी वाणियों के अनुसार, अब आपकी दुर्गति नहीं हो सकती। ये कई श्लोकों में जो पूर्व में भी वृंदावन में मामृत सुने, ये धाम है शक्रदपि। एक बार वो आ गया, किसी वृंदावन के प्रसादी पुष्प को सूंघ लिया, प्रभु को प्रणाम कर लिया, किसी लता का आलिंगन कर लिया, ये एक बार किया हुआ आपकी दुर्गति को रोक देगा विश्वास। और कहीं आपने निश्चय कर लिया है कि मुझे कल्याण से भी मतलब नहीं, मुझे तो प्रभु की भक्ति प्रेम चाहिए, प्रभु की समीपता चाहिए, उनकी चरण सेवा चाहिए, तो कह रहे वृंदावन गही बेगी भली यह बार रे, पुनि तलफे मन मित दुषह संसार रे। इस असहनीय दुख प्रदान करने वाले संसार से यदि बचना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो वृंदावन का आश्रय लो। आओ वृंदावन, सत्संग सुनो। प्रियालाल की महिमा जब आप सुनेंगे तो मन खिंचेगा उनकी तरफ। नहीं, ये दुस्साह दुख देने वाला है। जैसे एक बार हम गंगा के किनारे किसी आश्रम में थे, तो वहाँ एक वृद्ध आए हुए थे, पूजा पाठ करते थे। तो एक छवि स्त्री शरीर की रखे हुए थे, अगरबत्ती लगाते सब, गंगा के किनारे आश्रम की बात। तो हमें लगा शायद गुरु माता आदि, जैसे कई गुरुजन होते हैं जिनके पत्नी पुत्र आदि होते हैं, पर वो समर्थ होते हैं, परिवार गृहस्थ में रहते हुए मंत्र उपदेश करते हैं। बहुत से ऐसे महापुरुष जन हैं। तो ऐसा भाव हुआ कि शायद ऐसा। तो उनसे पूछा कि आपकी गुरु माता, क्योंकि इतना आदर प्यार गुरु माता को ही, या अपनी जननी, हो सकता है ऐसा भाव। तो उन कहा नहीं, हम किसी को कुछ नहीं मानते, इतना प्यार जिंदगी में पत्नी ने दिया है और वो पधार गई है, कुछ बस दुस्साह संसार। ना भगवत भाव है, क्योंकि वार्ता से लगा भगवत भाव नहीं, रूपाशक्ति, शरीराशक्ति, तन्मयता उसमें। यहां किसी से भी प्यार करो तो तुम्हारी गति बिगाड़ देगा, गति बिगड़ जाएगी। सबके अंदर बैठे हुए प्रभु का भाव करो, गति बन जाएगी। बड़ा सूक्ष्म विषय है, क्यों में उन्हें बात को समझो। सब शरीरों में एक ही परमात्मा विराजमान है, भाव करके उसका सेवन करो। कहीं भी जहां जो व्यवहार में सामने आवे, धर्मयुक्त व्यवहार और भगवत भाव, पार हो गए आप। किसी से भी आप कहीं भी आसक्ति करो, वो पहले हमारे चिंतन का विषय बनता है। बिना भगवत चिंतन के जितना अन्य चिंतन है सब दुर्गति का कारण है। सब उसे जो हम कर्म का चिंतन कर रहे हैं, प्रभु को समर्पित कर दो। तदर्पिता अखिलाचारिता, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। जो हम व्यक्ति वस्तु का चिंतन कर रहे हैं, भगवत भाव को, जब तक हम भगवत भाव को प्राप्त होकर चिंतन नहीं बदलेंगे, तो वो विषय चिंतन, वो वस्तु चिंतन, व्यक्ति, ये पूरा जगत कर रहा है। अपने परिवार से सब प्यार कर रहे हैं, सब प्यार कर रहे हैं, इनको सबको परम पद मिल जाता। समझो, बहुत आसक्ति से प्यार करते, पशु पक्षी भी, सबको परम पद मिल जाता। भाव नहीं, क्या अच्युत भावना विहीन हर कर्म हर चिंतन आपको बांधने वाला है। भगवत भावना युक्त चिंतन मुक्त करने वाला है। कह रहे तड़पते रहोगे मछली की तरह, तुम्हारी प्यास बुझने वाली नहीं अगर इस संसार में तुमने अपनी प्रीति का विस्तार किया। वही राग बनकर, काम बनकर, आसक्ति बनकर, मोह बनकर आपको दुस्साह दुख देगी।
कितने ऐसे जिसको बहुत प्यार किया गया, शरीर छूटना इसका नाम मृत्यु लोक है, अब रहा नहीं जा रहा, विकलता है, आसक्ति है, चाहे वो वस्तु हो, धन हो, व्यक्ति हो, कुछ भी भगवत भाव से रहित चिंतन गया, वो बांधेगा, वो हमारे मन को बांधेगा। देखो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों की जो शैली देखिए, अहम शून्य है तो कर्माण श्रुति बोधितान कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां, वो शास्त्र के अनुसार हो रहा है या अहम शून्य है, हजारों से मिल रहे, ममता शून्य है। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवच पर निर्ममो निरहंकारा, तो परिणाम में वो दुख सुख में समान भाव धारण किए हुए प्रभु को प्राप्त होते हैं। हम ममता आसक्ति बाह्य माया में किए हुए, आंतरिक विराजमान अंतर्यामी प्रभु से नहीं किए हुए। पुनित तल्फय मन मित्त दुषः संसार रे, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। अलग अलग क्षेत्रों में देखा गया, विजय को प्राप्त हुआ सुकृत बल से, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, दूसरी जगह वो परास्त हो गया, रो रहा है, अब तो जीना मुश्किल है। उसका हृदय इस तरह से उसको उपदेश कर रहा है कि अब तो जी हार गए ना, परास्त हो गए। ये देखा है हमने, ये भी देखा है। ये दुषः संसार में सदैव तुम्हारे को अनुकूलता मिलती रहे, वो जो अनुकूलता समझ रहे हो वही फांसी लग रही तुम्हारे, वही विषय चुगा जिन चुगे मन चुगत कचुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे। पर शुद्ध निर्णय करने वाला विवेक नहीं है ना, इसलिए फंसता चला जाता है। कह रहे वृंदावन कही वेगी भली यह बार रे, बढ़िया अवसर मिला है, सत्संग स्वीकार करो, सत्संग में बैठो, सत्संग के वचन का मनन करो और उनको आचरण में उतारो, तो ये सत्संग वृंदावन से प्रीति करा देगा। ये तुम्हारा भटकना मिट जाएगा। कहीं भी हो, चित्त का जहां समर्पण होता है वहीं आपकी स्थिति मानी जाती है। शास्त्रीय सिद्धांत, जहां तुम्हारा मन है वहीं तुम्हारी उपस्थिति मानी जाती है। वास्तविक सिद्धांत में आप बाहर हो, आपका चित्त प्रभु के चरणों में है या धाम में है या नाम में है या रूप में है, तो आप प्रभु में है। सावई मन कृष्ण पदारविंद है। चक्रवर्ती सम्राट महल में स्थिति कहाँ मानी गई? भगवदाकार। क्यों? क्योंकि मन कृष्ण चरणारविंद में। गोपीजन ठीक एक गृहस्थ पतिव्रता स्त्री जैसे व्यवहार करती वैसे हर गोपी व्यवहार करती हुई नजर आ रही, पर स्थिति कहाँ है? मुरार पादार्पित चित्तवृत्ति। तो बड़े बड़े परमहंसों ने गोपियों की चरण रज माथे पे रखी। राधा कानन जनपालक समरथ रे, करी रज मंडित भाल गहे दृढ़ हथ रे। ये वृंदावन धाम बड़ा समर्थशाली है, जिसको स्वीकार कर लेता है या वृंदावन का जो आश्रय ले लेता है, तो समर्थ वृंदावन छोड़ता नहीं है, पार कर देता है। जब यहाँ वृंदावन आए तो संतोष से सुना वृंदावन पकड़ लेता है, जिससे कि हमें वृंदावन वास मिले। अब हमारी इच्छा है कि हम कहीं ना जाएं, ऐसा। तो कहा कि आप चिंता न करें, वृंदावन पकड़ लेता है। मुझे समझ में नहीं आता वृंदावन कैसे पकड़ लेता है, मतलब क्या, ऐसा कैसे पकड़ लेता है? सही बात, जी नहीं सकते आप, जी नहीं सकते। और तो सब छोटी बातें रह गई। आप वृंदावन के बिना जी नहीं सकते। मतलब वृंदावन से जाना शब्द मृत्यु से भी बड़ा कष्टप्रद हो जाता है। अगर ये आश्रय पुष्ट हो जाए, समर्पण पुष्ट हो जाए, तो जी नहीं सकते। आसक्ति आप सब रूपों में हो। गोस्वामी जी कह रहे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। तो वृंदावन में आके क्या मांग कह रहे? प्रणाम सब जगह कर रहे हैं, पर साष्टांग करके पूर्ण
जो प्रणाम का सुख हो, कह रहे कि मुरली हटाओ, शारंग धनुष धारण करो। आप हमारे आराध्य देव जो नेत्रों में बसे उस रूप में आओ। हो गए प्रभु। तभी क्या उनको ज्ञान नहीं? वो तो पहले ही कह रहे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। इसके आगे की आसक्ति होती है कि नेत्र अपने प्यारे को ही देखना चाहिए। जी नहीं सकते, वृंदावन के बिना जी नहीं सकते। ये वृंदावन पकड़ लेता है। जिस दिन आपका मैं मोर तोर तैसे सत्संग के द्वारा मन हटा और आश्रय लिया, फिर आप चमत्कार वृंदावन का देखेंगे। जिस दिन से आप भाल पर रज लगाना शुरू करते हैं, उसी दिन से कुअंक जो लिखे भाल में है मिटना प्रारंभ हो जाते हैं। विश्वास, ये विश्वास का मार्ग है। आप रज लिए मस्तक पर, जिससे तिलक रचना कर रहे हैं, लगा रहे हैं, मानो आप अपने दुर्भाग्य को नष्ट कर रहे हैं। भाल पर रज देखो ना, दुर्भागी लोग लगा नहीं सकते। अगर वास्तविक तुम्हें रूप ही चाहिए अपना, तो रज लगाओ। इस रूप को ढको जिस पर तुम्हारी आसक्ति है। ये वो रूप नहीं है कि सबको लुभायमान कर ले। तुम्हें वो रूप मिलेगा जिससे प्रभु भी लुभायमान हो जाएंगे। किशोरी मात मानम किमें सुकुमारी नुकले। हाँ, प्रभु लुभायमान होते हैं सखियों की। उनकी प्रेम सेवा देखकर, लाडली जी का अनुराग देख करके प्रभु हृदय से लगाते हैं। सखियों की चरण वंदना करते हैं, कर कमल जोड़कर चाटुकारिता, दीन वचन बोलते हैं सखियों से। इससे बड़ा क्या लाभ होगा? समस्त सखियां ऐसे जैसे चंद्रमा की किरणें, प्रियाजु विराजमान, सब तेजोमयी, लक्ष्मी कोटि विलक्षण लक्षण लसल, लीला किशोरी सतई। श्री जी के एक सखी में इतने रूप सौंदर्य की सामर्थ्य है कि करोड़ों लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए। ये रज आपके रूप का निखार करेगी, वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित करेगी। तुम्हारे भाल में जो लिखे हुए दुर्भाग्य है उनको मिटाएगी। करी रज मंडित भाल गहे दृढ़ हथरे। देखो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के परिकर को देखो, पूरे मुख में रज, पूरा ऐसे सब रज मंडित। क्यों? कोई तो रहस्य है। हाँ, रज रानी की कृपा से वो स्वरूप प्राप्त होता है जो श्यामाजू को दुलार करने की सामर्थ्य आती है। श्यामाजू के रूप को देखकर लालजू विकल हो जाते हैं। फिर ऐसे रूप का श्रृंगार करना, ये रज रानी प्रदान कर। मान लो प्रार्थना, जो आप भाल पर रज लगाते हैं, जो कण झरते हैं, आपके पाप नष्ट होते हैं। आपका जो दुर्भाग्य लिखा हुआ है वो बदल जाता है। करी रज मंडित भाल गहे दृढ़ हथरे, देह अपन पो सौंप धनी को भार रे। ये जिनकी संपत्ति उन्हीं को दे दो। ये शरीर, ये मन, ये प्राण, ये जीवन आपको समर्पित है। जैसे किसी की दी हुई धरोहर वैसे वापस कर दो, तो ईमानदारी का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने ईमानदारी की, जैसे श्री कबीर दास जी महाराज कहते हैं, चदरिया जैसी की तैसी, जैसी दी थी मालिक वैसे ही वापस। जैसे भीष्म जी महाराज कहते हैं अंतिम समय प्रभु से, प्रभु ये मेरी बुद्धि रूपी कन्या आज तक सुकुमारी है, किसी का वर्ण नहीं किया, इसे आप स्वीकार करें। जैसी दी थी वैसी ही है, आज तक इस बुद्धि ने किसी को स्वीकार नहीं किया। अब ये आपकी है, आपके चरणों में समर्पित है। भाव को समझिए। हम धरोहर का दुरुपयोग कर रहे हैं, मालिक की आज्ञा के विपरीत चल रहे हैं। यह धरोहर है, प्रभु की दी हुई वस्तु है और प्रभु के लिए है। भाई ये भाव समझ में आ जाए, अभी जीवन मुक्त हो जाएंगे। नहीं, मैं हूं, मेरा है, मेरे लिए, मैं इसका स्वामी, यही आपकी दास्ता परतंत्रता का कार्य कर रही है। आपकी यही वृत्ति हर विषय का गुलाम बनाती चली जा रही है। आप समझते हो मैं बहुत महान हो रहा हूं, मैं भोक्ता बन रहा हूं, मैं कर्ता बन रहा हूं। देह अपन को सौंप धनी को भार रे। अपना भार जीवन का अब सौंप दिया, सब भार तुम्हें
फिर मारो या तारो कहे हम क्या। जब हृदय से बात आ जाती है, हरिराम व्यास परम धन राधा नाम आधार में अंतिम पंक्ति कहते, व्यास दास अब प्रगट बखानत, डार भार पे भार परम धन राधा नाम। अब जीवन का पूरा भार डाल दिया। अब हमारे हृदय में आपके सिवा अन्य कोई आश्रय नहीं। कैसे होगा ये? तो बोले राधा राधा नाम रटत मन बन फिरे, कब हुई है यह दशा प्रेम दृग जल झरे। हियो भर्यो बिबिरूप तदपि व्याकुल महा, हरिहा रुदत हसत गावत तिहि दुख सुख मित कहा। अद्भुत स्थिति। जब आपने दुष्टा संसार से चित्त को हटाकर प्रभु की शरण गही, नाम रूप लीला धाम की, बड़े कृपालु, उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया। रसिकों का जो अद्भुत अनुराग है वो संग से ही आता है। वो अनुराग आपके हृदय में आने लगा तो आपकी जिह्वा व्यसनी बन गई। राधा नाम का व्यसन, नशा चढ़ गया। अब जी नहीं सकते राधा नाम के बिना। जैसे कोई बहुत व्यसन करने वाला हो तो कहेगा मुझे इस व्यसन के बिना आप चैन नहीं, ये नशा पड़ जाए। राधा राधा नाम रटत मन बन फिरे। राधा राधा राधा, परिणाम आपका मन वृंदावन, दिव्य वृंदावन में प्रवेश पा जाएगा। राधा राधा नाम रटत जिह्वा से तो मन बन फिरे। मन कहीं भी हो आप, आपका मन वृंदावन में घूमेगा। दिव्य कुंज निकुंजे अद्भुत प्रेम सुख। कब हुई है यह दशा प्रेम दृग जल झरे। कब ऐसा कि राधा राधा बोले और नेत्र से अश्रु प्रवाह हो रहा है। ये अद्भुत फल है। आपका जब ये लक्ष्य होगा तो सब छोटा नजर आने लगेगा। अभी लक्ष्य नहीं बना। हृदय से मांग करो प्रभु, और मांग चाहे विलंब से सुने, पर ये मांग बहुत जल्दी सुनते हैं कि प्रभु अब आजीवन आपका भजन करना है। बस दोष दृष्टि मत करना उनके विधान में। हो सकता है जिस दिन से आपने कहा कि भजन करना है, प्रतिकूलता, विपत्ति, अपमान शुरू हो जाए, क्योंकि यही है तुम्हारे रागनाश का। यही रागनाश करेगा और आपको स्थिति प्रदान। वो बहुत बड़े वैद्य हैं, उनका विधान इस मार्ग में चलने वाले को जब तक ये पहली पंक्ति जीवन में नहीं आएगी तब तक वो टिक नहीं पाएगा। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। देखो, अपने लिए सहना है। कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि आपने कहा था कि आपको कोई गाली दे, अपमान करे तो सह जाना। फिर आपने एक प्रवचन में कहा कायरता थोड़ी करनी है। भगवान ने आपको ऊर्जा शक्ति दी है, बल दी है, तो आप कायरता की तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। तो उसका भाव है। अगर हमें कोई गाली दे रहा है, अपमानित कर रहा है, तो हम क्षमा बल को धारण करेंगे। लेकिन हम सामने देख रहे हैं कि किसी को सताया जा रहा है, वो असमर्थ, उसके साथ धर्म विरुद्ध आचरण हो रहा है, तो हमारे चाहे प्राण चले जाए हम उसकी रक्षा करेंगे। परहित लाग तजय जो देही संतत संत प्रशंसति। दूसरा बगल में अनाचार कर रहा है, हिंसा कर रहा है, हम अपने को बचा के भाग रहे हैं और हमें कोई कटु वचन बोले तो उसको मारने के लिए तैयार है। ये परमार्थ के पथिक का लक्षण नहीं। बुद्धि बिगड़ी हुई इसलिए क्यों में बहुत उठते हैं। हमें कोई अगर कष्ट दे रहा है तो हम परमार्थ के पथिक हम समझते हैं
कि कोई न कोई मंगल विधान मेरे हृदय को पावन करने के लिए, लेकिन दूसरे को अगर कोई कष्ट दे रहा है फिर हम ये नहीं सोचेंगे। अगर हमारे अंदर बल है, ऊर्जा, वाणी, धन, संपत्ति, जो भी जैसे भी, हम तन मन धन से उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। परमार्थ को समझना, धर्म को समझना पवित्र बुद्धि का लक्षण है। देखो आप कैसे स्वभाव वाले हैं। हम तो क्या बताएं, आप संसार में होते, बगल में कोई किसी के साथ हिंसा कर रहा हो, दुराचार कर रहा हो, आप अपने को बचा के भाग जाएंगे, और आपको कोई कट वचन भी बोले तो भिड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह है आपकी बुद्धि। परमार्थ बुद्धि क्या है? अपने को कोई बड़ा भारी अपमानित या दुख शांत भाव से सह जाएंगे, लेकिन दूसरे को यदि, तो हम फिर सहन नहीं करेंगे। यदि वहां उपस्थित है तो उसको बचाने की चेष्टा करेंगे, उसको दुख नहीं पहुंचे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। परहित लाग तजे जो देही, संतत संत प्रशंसयते। बुद्धि बिगड़ी हुई है। ये बात जीवन में रख लो तो परमार्थ में आप स्थित हो जाओ। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। ये अपने लिए जो जो प्यारे का विधान, बिना ये महापुरुषों के ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। जैसे आप रख रहे हो प्यारे, वैसे। कब हुई है ये दशा, प्रेम दृग जल भरे। ऐसा कब दशा आएगी कि राधा राधा उच्चारण करें और आंखों से अश्रु चल रहे। तो क्या होगा इस दशा में? बोले हियो भरे बिवि रूप, तदपि व्याकुल महा। चाहे नेत्र खुले हो चाहे बंद हो, हृदय रूपी निकुंज में वो हर समय खेलते रहते हैं। जो महाप्रेम रस को प्राप्त हो गए हैं, जिनका तन वांग मनोभिरमल सोहम तो वाश्रिता, ये सिद्ध हो गया है। तन मन वचन और स्वयं समर्पित, तो वहां फिर पर्दा नहीं रहता। लाडली लाल पर्दा हटाकर उनके हृदय में प्रकाशित है, नेत्र में भरे हुए, फिर भी महाव्याकुलता है। यह है ऐसा। बोले हियो भरे हो बीवी रूप, बीवी माने श्यामा श्याम, तदपि व्याकुल महा, तदपि उनके हृदय में प्रेम व्याकुलता रहती है। इसीलिए रुदत हंसत गावत ते ही दुख सुख मित कहा। कभी वो रुदन कर रहे हैं, कभी वो हंस रहे, कभी गा रहे, कभी कृतकृत्यता का अनुभव करते हुए समाधि शांत बैठे हुए। बोले इनके दुख सुख की किसकी सामर्थ्य वर्णन कर सके। कैसा दुख हृदय में है, पर इतना प्यार बढ़ चुका है, मिले हुए हैं पर इतना प्रेम का प्रकाश हो गया है कि और मिलन की चाह। तो बोले मिले हुए तो है ना, फिर और मिलन की चाह। यही प्रेम। देख रहे फिर भी देखने की चाह, ये प्रेम है। तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रहे। रात दिन उन्हीं में समाये हुए, पर फिर भी भजन की भूख, सेवा की भूख, रूप दर्शन की भूख। बोरी सखी के पद पढ़ के देखो, प्रेम की पीर में प्रियालाल साथ है, पर ऐसा विरह हृदय में, ये प्रेम है। ऐसा लगेगा कि प्रिया जी उनको मिली नहीं क्या? नहीं, निस्दिन मिले ही रहते, पर प्रेम की भूख ऐसी मानो कबहू मिले ना। मानो ऐसा लगता है कभी मिले ही नहीं, और रात दिन मिले ही रहते हैं। ये पहली रसिकों के सिवा नहीं सुलझ सकती। जब तक आप रसिक नहीं, रसिक स्थिति को प्राप्त नहीं होते, तब तक ये बात समझ। तो कहे रुदत हसत गावत तिहि दुख सुख मित कहा। उनके दुख में भी जो सुख है वो ब्रह्मा के पद में नहीं है, और उनके सुख में जो सुख है उसका क्या वर्णन करना है। जो प्रेम की व्याकुलता में दुख होता है। मीरा जैसे महापुरुष बोल उठी, जो मैं सा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। प्रेम की महा आनंदमयी व्याकुलता में वो बोल रहे हैं। जीवन का जो परम लाभ है, श्रीपाद करें, आप कोई भी हो, कैसे भी हो, श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, रसिकों का संग और प्रिया प्रीतम के
नाम का निरंतर रटन। बस एक बात जीवन की, आप सब शास्त्र, सब संत भगवान, सब साधकों की सार बात निरंतर चिंतन। चाहे जिह्वा से नाम चल रहा हो, चाहे अंतः से मंत्र चल रहा हो, ये दो बातें पकड़ लो। रूप में हमारी स्थिति निरंतर जब तक परिपक्व अवस्था नहीं आती नहीं होती। लीलाओं का स्फुरण तभी होता है जब रूपाशक्ति बढ़ती है। रूपाशक्ति जब बढ़ती है तब रहा नहीं जाता, तो लीला का प्रकाश होने लगता है। पर बिना नाम निरंतर चले रूप का प्रादुर्भाव नहीं होता, रूप में प्रीति नहीं होती, रूप में स्थिति नहीं होती। सबका सार नाम। नाम जप करने वाले उपासक को जो सावधानियां बताई गई हैं, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ये मत करो, तब नाम में रुचि होती है। नाम अनर्थों का त्याग करने वाला, अनर्थों का चिंतन त्याग करने वाला, क्रिया त्याग करने वाला, तब आगे बढ़ता है। तो नाम आंतरिक जो अनर्थ प्रकट होने वाली प्रवृत्ति उसको भस्म कर देता है। फिर रुचि होती है, रुचि के आगे फिर सब प्रकट होना अपने आप शुरू हो जाता है। अभी नाम में रुचि भूल गए, मतलब रुचि नहीं। कैसे भूल सकते हैं आप? नाम को कैसे भूल सकते हैं? जैसे कोई कहता है भजन नहीं होता, तो लगता है फिर कैसे भजन नहीं होता, होता क्या है? क्योंकि आपका जब लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति, आपने स्वीकार कर लिया कि हे श्यामा श्याम, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, तो जिससे अपनापन उसी का तो चिंतन होगा। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं कि श्यामा श्याम आपके हैं, आप श्यामा श्याम के हैं। यदि आप ये सत्य बात स्वीकार कर लिए हैं तो आपका चिंतन जाएगा कहां? जहां जाएगा सारा वैभव उनका है, सब स्वरूपों में वो है। भजन अपने आप अनन्य भजन हो रहा है, अखंड भजन हो रहा है। ध्यान पूर्वक फिर बात समझ लीजिए। सब साधनाओं का, सब उत्तम कोटि के साधकों का, शास्त्रों का निरंतर चिंतन करना ही लक्ष्य है। पर रूप का चिंतन निरंतर करना अत्यंत कठिन है। नाम जप से ही रूप का प्रादुर्भाव, रूपासक्ति ही लीला में प्रवेश। पकड़ लो इस बात को। जैसे बने लोग, भजन नहीं होता, अरे भाई राधा 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 हो रहा है ना भजन। अब आप आज ही सिद्ध बनना चाहो तो इतनी तन्मयता नहीं आप में, इतनी पवित्रता नहीं हमारे अंतःकरण में, तो जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। शिकायत करने की जरूरत नहीं, मन नहीं लगता, ना लगने दो, जबान से तो चल रहा है। नाम जीह जप जागें जोगी, देख लो स्पष्ट लिख दिया। जबान से नाम जपने से आप इस माया निद्रा, मोह निद्रा से जग जाओगे। समस्त प्रपंच से वैराग्य हो जाएगा आप जबान से नाम जपने का। नाम जीह जप जागें जोगी, आप जग जाएंगे। जब तक नाम जिह्वा में विराजमान नहीं तो बाहर और भीतर अंधकार ही माया का रहेगा। गोस्वामी जी का राम नाम मणिदीप धरि, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह सुझा। श्री सनत सुजात जी महाराज धृतराष्ट्र जी को उपदेश कर रहे हैं। महाराज, जिसके जीवन में ये 6 प्रकार का त्याग होता है वो निश्चित परम कल्याण को प्राप्त हो जाता है। इनमें सबसे बड़ा त्याग काम भ्रमात्मक सुख का त्याग। प्रथम त्याग यह है कि आपके पास ऐश्वर्य वैभव आएगा जब आप शुद्ध धर्म से चलोगे, परमार्थ से चलोगे। तो सिद्धियां आने के पहले ये लौकिक सिद्धि आती है, नाना प्रकार की भोग सामग्रियां, वैभव। पर हर्षित ना होना ये पहला त्याग है। वैभव, ऐश्वर्य, सुख सामग्रियां आएंगी तो जैसे सूर्य अपनी किरणों से जल को संग्रह करके और फिर वहीं बरसा देता है,
सूर्य का कार्य जल को अपनी किरणों से संग्रह करता है और फिर वही बरसा देता है। ऐसे ही भगवत दासों का स्वभाव होता है, संग्रह हुआ फिर उन्हीं में बांट दिया। संत सेवा जगत सेवा मंगल। स्वयं भोक्ता भाव लेकर मद कर बैठना, मैं इतने संपत्ति का स्वामी हूं और हर्षित होना, अगर ये है तो आपका कदम रुक गया परमार्थ पे। पहला त्याग, जब उपासक, जब कोई धर्मात्मा पुरुष धर्म मार्ग में अग्रसर होता है तो ऐश्वर्य वैभव समस्त सुख सामग्रियां उसके समीप आती हैं, उसे हर्षित नहीं होना, ये प्रथम त्याग है। फिर करे क्या? तो बोले यज्ञ है, जिस समय लिखा गया उस समय कुएं, सरोवर, बगीचा, औषधालय, जिनसे जगत मंगल होता है उसमें ऐश्वर्य को लगा दे। जगत कार्यों में जो मंगल में, पर उससे तनिक भी स्वार्थ की पूर्ति की लालसा ना हो, ऐसा जैसे नेकी कर दरिया में डाल। अपने प्राप्त ऐश्वर्य भोग सामग्रियों को जिनके पास वो सामग्रियां नहीं है उनके सुख के लिए लगा देना। जैसे संत सेवा है, गौ सेवा है, कुएं, सरोवर, औषधालय, फ्री औषधि ऐसे बनवाना, ये दूसरा त्याग है। तीसरा, जो सबसे बड़ा त्याग पहले बताया गया कि ये तीसरा त्याग बहुत कठिन है और ये होना ही चाहिए यदि भगवत प्राप्ति करना है। क्या? काम सुख का त्याग। ये बहुत छाया हुआ है, इसका प्रभाव बहुत जोर का है, ये लोकांतर में भी सब छाया हुआ है। मुख्य बैरी यही है, भगवान ने भी गीता जी में कहा है, ये ज्ञानियों का वैरी है, अज्ञानियों की तो बात ही जाने दो, ये बहुत बड़ा शत्रु है, कभी ना अघाने वाला ये शत्रु है, इसलिए काम विजयी बनो। राग रहित हो करके, जैसे गृहस्थी में भी है तो विषयासक्त होकर के नहीं शास्त्र आज्ञा करते, राग रहित होकर संतानोत्पत्ति आदि के लिए संयम का बर्ताव करते हुए ये काम सुख का त्याग तीसरा, ये बहुत बड़ा त्याग है और ये भगवत प्राप्ति के नजदीक तक अपना प्रभाव दिखाता है। ये ऐसा नहीं कि डर के भाग जाए, बहुत बड़ा योद्धा है और ये भगवत शक्ति से संपन्न है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वारिकाधीश, तो उनके पुत्र प्रद्युम्न जी कामावतार न बहुत नजदीक है। विशुद्ध तन्मयता से, भगवत आराधना से, भगवत चिंतन से ही इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दूसरा, ये आज से कसम खाते हैं कुछ नहीं, जहां उसका प्रवाह आएगा तो बाद में फिर पश्चाताप करोगे पर हो जाएगा। ये तीसरा त्याग कहा गया। महर्षि लोग ये कह रहे हैं कि इस तीसरे त्याग से ही मोक्ष पदवी की प्राप्ति होती है, अर्थात काम सुख का त्याग करने से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने में बड़ी सहजता हो जाती है। जो पदार्थों का या शरीरों का भोग सुख स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार करके भोग रहे हैं, वो ये बात ही नहीं समझ सकते हैं कि काम सुख का त्याग करने से परमानंद की प्राप्ति होती है। उनका हृदय इतना कमजोर हो जाता है कि इसी को परमानंद मानने लगते हैं। जो भगवत प्रेमी संतों का संग नहीं किए हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं हुआ है, थोड़ा संयम का अभ्यास नहीं किया है, उसको ये इतनी बड़ी दुर्गम घाटी लगेगी कि हम नहीं छोड़ पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे, ऐसा लगने लगता है। पर आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वास्तविक आपको नहीं चाहिए सुख। ये जनेंद्रिय और मन मिलकर के इतना बड़ा जाल रच दे कि आप मन में तन्मय हो गए और मन और जनेंद्रिय मिलकर आपको इतना कमजोर कर दिए, आप समझते हैं मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता। ऐसा नहीं होता। ये
अज्ञान के कारण हुआ। हमने मन में तन्मयता कर ली और मन जनेंद्री के साथ काम भोग में। चौथी, कोई भी अप्रिय घटना घट जाए, हृदय में व्यथा नहीं होनी चाहिए। ये चौथा त्याग है। ये जो 6 त्याग बता रहे हैं ये अत्यंत आवश्यक हैं भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक ये 6 त्याग जीवन में होने चाहिए। चौथा, कोई भी अप्रिय घटना घट जाए, व्यथा नहीं होनी चाहिए। आपका हृदय व्याकुल नहीं होना चाहिए। कब नहीं होगा? जब नाम चल रहा है, भरोसा दृढ़ है प्रभु का। अगर ये 2 बात नहीं है तो चाहे कोई भी हो, व्यथा को प्राप्त हो ही जाएगा अप्रिय घटना घटने पर नाम चल रहा है। ये बलराम ब्रजवासी अपने हैं, ये बता रहे थे कि एक उनके बगल में ब्रजवासी जन, इसीलिए एक से एक महान भजनानंदी है, बाहरी व्यवहार नहीं देखना चाहिए। वो रोज प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक मंत्र जप करते थे, गुरु प्रदत्त। अपने भजन करने के बाद ही उठते थे, किसी भी परिस्थिति में भजन नहीं छोड़ते थे। वो बैठना ही है उतने समय तक। किसी कार्य से मथुरा पुत्र गया होगा उनका, दुर्घटनाग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया और वो भजन अभी उनका पूरा नहीं हुआ था। गए तो वहाँ कहा कि आपका पुत्र तो पधार गया। बोले हाँ। बोले ठीक है, आप लोग व्यवहार करो जो, और 8 बजे के बाद ही हम उपस्थित हो पाएंगे। अभी तो क्या मतलब क्या बात है, देखो इससे बड़ी अप्रिय घटना क्या हो सकती है? कोई फर्क उनके। इस समय जो वर्तमान में राधा वल्लभ लाल जी का जस गाते हैं श्री मुखिया जी महाराज, उनके जो बड़े पिताजी मुखिया जी थे, जिस समय वैसे राधा वल्लभ जी के सामने आंख बस ऐसे एक बार देखा, आंख मूंद ली, सब पद कंठस्थ थे और वो गान कर। उनके बड़े भाई का अग्नि आदि से शरीर, उनको ना आँख खोला ना हारमोनियम रुकी, पूरी श्री जी की सेवा जो पद गायन की होने के बाद तब फिर उठे और अंत्येष्टि की। बड़ी से बड़ी अप्रिय घटना, श्रीवास जी के घर में महाप्रभु नृत्य कर रहे, उनका पुत्र कीर्तन में, महाप्रभु ने रोका, उनकी तरफ से नहीं। बड़ी से बड़ी अप्रिय घटना भी आपके हृदय में व्यथा ना पहुंचा पावे, ये केवल सामर्थ्य भगवद आश्रय भजन में, ये दूसरी बुद्धि काम नहीं करेगी। ये चौथा त्याग है। अपने अभीष्ट, अपने को जो भी प्रिय लगता है, जो भी प्रिय लगता है, लौकिक, कभी किसी से कहे ना, ये 5वां त्याग है। अगर अंदर है भी कोई खान पान व्यवहार या वस्तु, कपड़ा लत्ता, कोई भी चाहत, आपको प्रकट नहीं करना है। प्रभु जैसा विधान, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु ना चाहोगो, ना चाहोगो, ये 5वां त्याग। अपनी अभीष्ट प्रिय वस्तु किसी से भी याचना ना करना, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। तभी परम अभीष्ट वस्तु की चाह पैदा हो जाएगी भगवत प्राप्ति की। अगर सुयोग्य याचक आ जाए और आपके पास वो वस्तु है तो उसे तत्काल प्रदान कर दीजिए। पात्र प्राप्त हो, सत्पात्र प्राप्त होने पर वस्तु जो है उसका वो याचना कर रहा है तो उसको तत्काल दे। देत लेत मन शंकन धरई। ये नहीं कि मेरी अब फिर आगे व्यवस्था कैसे चलेगी, नहीं। अगर आप परमार्थ के पथिक है, अध्यात्म मार्ग के पथिक है और सत्पात्र, जैसे कोई अत्यंत बीमार आदमी है और आपको पता है कि आपके पास इतनी कम अर्थ राशि है कि अगर इसको दे देंगे तो हमारी दिनचर्या में फर्क पड़ जाएगा। अब आपको नहीं सोचना उसकी पहले पीड़ा मिटाने के लिए हो, तो आप देख लेना आपको पीड़ा जो व्यवहारिक दिनचर्या करने की जो अंदर हुई थी कि अर्थ चला जाएगा, तो आप देख लेना कैसे व्यवस्था होती है। प्रभु पर विश्वास रखिए। पर ये यहां आदेश कर रहे हैं कि सुयोग्य याचक आ जाने पर वो वस्तु उपस्थित है तो उसको तत्काल सत्पात्र के मिलने पर जो दिया जाता है वो भगवत स्वरूप होता है। अगर सत्पात्र नहीं है और फिर आप, तो हो सकता है आपकी भी गति में बाधा पड़ जाए।
इन 6 प्रकार के त्याग से निश्चित परमार्थ का पथिक भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है। पहला, ऐश्वर्य वैभव प्राप्त होने पर, सांसारिक सुख प्राप्त होने पर आपके हृदय में हर्ष अभिमान न होना। दूसरा, जो प्राप्त वैभव है निष्काम भाव से जगत सुख के लिए, संत सेवा, गौ सेवा, सरोवर बनाना, औषधालय, जिससे जगत मंगल हो उसमें लगाना, ये दूसरा त्याग। काम सुख का त्याग करना तीसरा। चौथा, कोई अप्रिय घटना हो हृदय को व्यथित ना होने देना, अपने अभीष्ट की चाह किसी के सामने प्रस्तुत ना करना, ये पांचवा। छठा, सुयोग्य याचक के आ जाने पर उसे, देखो महापुरुषों ने, दधीच जी ने तो अपनी हड्डियां भी दे दी। अगर सत्पात्र प्राप्त हो जाता है, हम कोई वस्तु दे देते हैं, हमें चिंता नहीं करनी। वो देख रहा है, निर्णायक प्रभु देख रहा है, जगत मंगल करने वाला प्रभु देख रहा है, विश्वास करो। ये 6 प्रकार का त्याग परमार्थ के पथिक में अत्यंत आवश्यक है, तभी वो भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करता है। 5 इंद्रियां और ये मन, इनका सहज स्वभाव होता है विषयों का चिंतन करना, विषय भोगों में जाना। छोड़ के देखो ऐसे, ये सहज वहीं जाएंगे। भगवान भी कह रहे मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। ये भोग बुद्धि दृढ़ करते हैं। मन 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ भोगों का चिंतन, भोग क्रिया, ये भोग बुद्धि दृढ़ करती है। भविष्य में भोग और प्राप्त हो ऐसी आशा हो जाती है, वर्तमान में इनको खूब भोगूं ऐसा चिंतन बना रहता है। यही परमार्थ के पथिक के लिए मृत्यु है। सनत सुजात जी उपदेश कर रहे हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, ये सदैव भोगों की तरफ ही जाते हैं। भोगों की तरफ भोग प्रवृत्ति बढ़ती है। ये भोग प्रवृत्ति इतनी बढ़ती कि वर्तमान में खूब भोगों को भोगूं और भविष्य में और अच्छे अच्छे भोगों को भोगूं, यही भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी घातक बात है। और ये प्रायः सबके हृदय में रहती है। सत्संग से प्राप्त विवेक, विवेक से हम इस, और भजन बल से इसे दूर करते हैं। केवल बातें बनाने से कोई संत नहीं हो जाता है। सनत सुजात जी कहते हैं, तस्मात् क्षत्रे माम मास्ता जल्पिते नयो वैदुजम या एव सत्यान्नापेति स्यागयो ब्राह्मणस्त्वया। वही ब्रह्म ऋषि है, वही महात्मा है, वही संत है जिसकी हर समय स्थिति परमात्मा में होती है। केवल बातें बनाने से ही कोई संत नहीं हो जाता है। जो सत्य स्वरूप भगवान में नित्य निरंतर स्थित रहता है, उसी को ब्रह्म ऋषि कहा जाता है, उसी को भक्त कहा जाता है, उसी को संत कहा जाता है। हर समय भगवदाकार वृत्ति। देख लो, संत का भाव क्या, हर समय भगवदाकार स्थित। आप रह ही नहीं सकते। अभ्यास कीजिए, थोड़ा हृदय पवित्र हो, भारी व्याकुलता होती है। अगर कुछ भी क्षण ऐसा लगा कि प्रभु से बिलक वार्ता या चेष्टा ऐसा, तो हृदय जलता है। ऐसा क्यों? कौन सा सुख चाहिए तुम्हें? क्या अभी तुम्हें ये ज्ञात नहीं है परम सुख प्रभु है? धिक्कार पैदा हो जाएगी मन में, नहीं, व्याकुलता पैदा। अभी तो घंटों व्यर्थ चले जाते हैं, कोई जलन ही नहीं होती आपको। अभी अंतःकरण, अभी अनर्थों की निवृत्ति नहीं हुई, पवित्र नहीं हुआ। अथर्वा मुनि महर्षि समुदाय समस्त वेदों का स्वाध्याय करके, अनुभव करके ये कहा है कि जो वेदों के परम तत्व श्री भगवान को जान नहीं लेता, उनमें स्थित नहीं रहता वेद के अनुसार, वो न तो विद्वान है, न वो ब्रह्म ऋषि है, न वो संत है। बड़े बड़े मुनियों ने वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करके, अनुभव करके निष्कर्ष निकाला है कि परमात्म तत्व का बोध, निरंतर भगवदाकार स्थिति, भजन, यदि नहीं तो सब वेद कंठस्थ हो, सब सिद्धांत का प्रवचन हो,
फिर भी वो न तो विद्वान है, न संत है, न ब्रह्म ऋषि है। लक्ष्य क्या है शास्त्रों का? प्रभु में स्थित हो जाना। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्माकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति। जो केवल वेद वाक्यों का उच्चारण करता है, वेद वाक्यों का लक्ष्य प्रभु परमात्मा को नहीं जानता है, वो विद्वान नहीं है, वो ब्रह्म ऋषि नहीं है। कहे न वेदानाम वेदिता कश्चिद अस्ति कश्चित त्वेतान बुध्यते वापि राजन यो वेद वेदान न सवेद वेद्यम सत्य स्थितो यस्तु सवेद वेद्यम। केवल वेद वाक्य कंठस्थ हो गए, वेद का परम लक्ष्य जो प्रभु हैं, परमात्मा हैं, उनके भजन में तुम्हारी स्थिति नहीं, निरंतर परमात्मा तत्व में स्थिति नहीं, तो तुम वेद को नहीं जानते, वेद के रहस्य को नहीं जाना, तो तुम कैसे ब्रह्म ऋषि हो गए, कैसे तुम संत हो गए? अर्थात वही संत, वही महात्मा, वही विद्वान, वही ब्रह्म ऋषि जो परम सत्य परमात्मा में निरंतर स्थित है। मनुष्य केवल कर्म विधायक वेद को जानता है, वेद कहता है ऐसा करो ऐसा ना करो, लेकिन यह नहीं जानता कि वेद का परम लक्ष्य क्या है। जितना भी बुद्धि के द्वारा जाना जाता है वो सब माया रचित होता है। वास्तविक तत्व पर ब्रह्म परमात्मा को बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जाता, बुद्धि उसमें लय हो जाती है। मयि मन आधत्सो मयि बुद्धि निवेशाय समर्पित। नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, सर्वत्र जहां बुद्धि जाती भगवत भाव हो रहा है। अब बुद्धि में भगवान प्रकाशित हो जाएंगे, बुद्धि वहां नहीं पहुंच पाती, प्रभु में प्रकाशित हो जाते हैं। जो महापुरुष वेदों के रहस्य को जानता है वो जानने योग्य परमात्म तत्व में स्थित रहता है, परंतु जो परमात्म तत्व को नहीं जानता है वो वेदों को नहीं जानता है। समस्त शास्त्र वेद पुराण आपको बिल्कुल पता नहीं, लेकिन रात दिन नाम जप करते हुए प्रभु का आश्रय, प्रभु का चिंतन, सारे वेदों का फल आपको प्राप्त हो गया। भाव समझिए। और आप बहुत सब कुछ है, लेकिन चिंतन प्रभु का नहीं है, नाम जप प्रभु का नहीं है, तो आपने वो वस्तु प्राप्त नहीं की। वेदों का कथन इतना गुप्त है कि कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो केवल शब्द ज्ञान बता सकता है। वेद का आंतरिक रहस्य परमात्म तत्व नहीं। उस परमात्म तत्व को सद्गुरु कृपा, प्रभु की कृपा से अंतःकरण में जो साधन दिया जाता है उससे होती है। बहुत शुद्ध बात है। सद्गुरु कृपा से जो आपको मंत्र मिला, उपासना मिली, प्रभु की कृपा से सद्गुरु मिले, सद्गुरु कृपा से उपासना मिली, उपासना से वासना भस्म होगी, तब वेदों का जो लक्ष्य वो अपने आप आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। मैं उसी को संत समझता हूं जो परमात्म तत्व में स्थित है, प्रभु के सिवा जिसका कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं। यही संत का स्वरूप। वाणी बोले तो भगवत चर्चा, दृष्टि तो भगवत स्वरूप, अंतर में चिंतन, बुद्धि निश्चय में, परमात्म निश्चय में, मन परमात्मा के मनन में, चित्त चिंतन में, अहम परमात्म स्वरूप में लीन। ये संत स्वरूप मतलब भगवान और भगवान के जो संत जन, अंतर नहीं, क्योंकि बाहर से शरीर केवल है, अंतर से पूर्ण तन्मय प्रभु में है। श्री सनत सुजात जी, मैं तो उसी को संत समझता हूं जो परमात्म तत्व को जानने वाला है, परमात्म तत्व में स्थित है, परमात्म चिंतन के सिवा जो और नहीं। केवल वेदों की व्याख्या कर देना, अर्थ बता देना, उससे संदेह नहीं मिटता। संदेह अनुभव से मिटता है, अनुभव भजन से होता है। भगवत प्राप्ति की खोज के लिए कभी पूर्व या दक्षिण, पश्चिम या उत्तर की ओर भागने की जरूरत नहीं है। इस दिशा को, इस तीर्थ को, इस भागने की जरूरत नहीं। सनत सुजात, नास्य पर्येषणम गच्छेत प्राचीनम नोत दक्षिणम नार्वाचीनम कुतस्तिर्यंग नादिशम तु कथंचन। हे राजन, परमात्मा की, भगवान की खोज करने के लिए भागने की जरूरत नहीं। पूर्व दिशा में,
दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आग्नेय आदि कोणों में जाने की तो बात ही क्या। कहां जाने की आवश्यकता है? बोले हृदय में अनुसंधान करो। या बहुत बड़े महापुरुष हैं, नाम चल रहा है, चिंतन काटते जाओ। नानात्व का जो चिंतन हो रहा है उसको बाध करते रहो। अन्वय व्यतिरेक दो पद्धतियां हैं। व्यतिरेक नहीं नहीं नहीं, या है ये भी तो परमात्मा है, ये भी परमात्मा है, सब परमात्मा भाव, तो उसका नानात्व मिटता चला जाए। दो ही पद्धतियां, अन्वय या व्यतिरेक, या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, नहीं 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 नहीं, और या फिर सब में उसी का रूप समाओ। सब जो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान मेरे प्रभु ही बने हुए हैं। ये बड़ा गूढ़ विषय है। इसलिए विदुर जी ने कहा था कि मैं जानता तो हूं पर उपदेश नहीं, उपदेश कोई ब्रह्म ऋषि करेगा। तो हम चिंतन करते हैं, सनत जाज वो आकर के उपदेश कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात। भगवत प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है, या लौटने की जरूरत है। बाहर भागने की जरूरत नहीं, अंदर लौटने की जरूरत है। अर्थात अपने इंद्रियां जो बहिर्मुख हो गई उनको अंतर्मुख करने की जरूरत है। कहीं भी ढूंढ लो तुम्हें अनुभव में नहीं आएगा। जो तप पूर्वक भजन करता है वही प्रभु का साक्षात्कार करता है। आहा, अविचिन्वन्निमं वेदे तपः पश्यन्ति ते प्रभु, पश्यन्ति वो देख पाएगा। तप का शब्द क्या है? जो धर्म से चलने पर हृदय में कष्ट होता है, शारीरिक मानसिक कष्ट होता है। अब मन कह रहा है ये भोग चाहिए, वो मना कर रहा है, तो व्यथा पैदा कर रहा है, जलन पैदा कर रहा है, आग पैदा कर रहा है, उसको सह रहा है। राधा राधा रा, ये तप हो रहा है। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझे न अलप तप, समझो श्री हरिवंश कृपा सेवो धर्मिन जप। सेवक जी भी महाराज कह रहे हैं, छोटे तप वाला इस वृंदावन प्रेम रस को नहीं समझ सकता। कैसे, कौन सा तप? बोले निरंतर नाम जप करो, प्रेमी जनों का संग करो, और इस मार्ग में चलने पे जो आपको कठिनाइयां, जो आपको क्लेश मिल रहा है, वही तप है। किसी को नींद ना आती हो तो 2 बजे से तो आ ही जाती है, नहीं? 2 बजे से अगर 6, 7, 8 बजे तक सोया जाए तो जिसको रात में नींद ना आती तो यहां क्या दशा है? 1:30 बजे 2 बजे से सब। और जब लोग जगते हैं तब यहां आधी दिनचर्या पूरे दिन की तो हो जाती है। तब सोचो कष्टप्रद नहीं है? छोटे छोटे बच्चे, नवीन अवस्था के साधक, कौन किसको उठाता? सब अपने अपने आप उठ। ये तप है, यही तप है। आप जिस समय नींद सुख लेने में संसार लगा हुआ है, धन्य भाग, अहो भाग्य, लाडली जी की अपार कृपा, आप जग कर उस समय तैयार होकर के किस लिए आते? संत दर्शन, भगवत चर्चा, भगवत आराधना। ये नींद का त्याग, विश्राम का त्याग करके, ये तो परमहंसों की दिनचर्या होती, 2 बजे रात्रि के जग करके दिनचर्या। तो आप सोना भी चाहे तो नहीं सो सकते हैं। कितनी कृपा लाडली जी की है। ये जो अपनी दिनचर्या में कष्ट मिलता है, यही तप है। इसको सह जाना। बाह्य तपस्या का खास यहां कोई महत्व नहीं है। अपने धर्म पे चलने में जो भी बाधाएं आती हैं उनको सह जाना तप कहते हैं। श्री सनत सुजात जी कहते हैं भगवत प्राप्ति के अनुसंधान के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है कि भाई इस दिशा में जाओ तो भगवान मिल जाएंगे, इस दिशा में जाओ। आपको अंतर्मुख होने की जरूरत है। जो प्रभु की प्राप्ति होती है, प्रभु का साक्षात्कार होता है, वो 2 बातें बताइए, एक तप और एक भजन। तप पूर्वक भजन करने से, तप पूर्वक, जैसे हमें जो सुख भोगों की लालसा है मन को, और वो नहीं देते, धर्म विरुद्ध है तो नहीं देते, तो वो हमें जलाता है। उस जलन को सह जाना। अगर किसी ने निंदा कर दी, गाली दे दी, अपमान कर दिया, तो हृदय जलता है। बस उसी जलन को सहना, उसी ताप को सहना तप है। असली तप वही है। ऐसी आपकी तपमयी वृत्ति हो और भजन हो तो कहीं भागने की जरूरत नहीं है। यही भगवान का साक्षात। प्रथम भी अभी जो चर्चा हुई थी उसमें था कि वो हृदय में अपने प्रियालाल को देखता है। सत्य विषय यही है। वाग इंद्री को बहुत सावधान रखने की जरूरत है उपासक को। इतने बड़े महापुरुष कह रहे हैं। ये बहुत छूट दे देने पर भारी मलिनता पैदा कर देती है वाक इंद्री। मतलब
कुछ बुरा तो नहीं कर रहे ना। वाक इंद्री को संभाल लो, वाक इंद्री को। इसी में दो इंद्रियां हैं, एक है रसेंद्री और एक वाक है। अगर इतना संभल गए तो पूरा पूरा परमार्थ का स्वरूप आ जाएगा। इसी से सब बिगड़ता है। रसेंद्री बिगड़ गई तो जनेंद्री बिगड़ गई, वाकेंद्री बिगड़ गई तो परमार्थ बिगड़ गया। वाणी से भारी अपराध हो जाते हैं। ये देखो बहुत करें, ये वाकेंद्री से बहुत बड़ा अपराध बन जाता है आपको। इसी से भ्रष्ट हुए थे स्वर्ग से महाराज ये आती समय, सर के बल स्वर्ग से फेंक दिए गए, केवल इतना अपराध। और इतने सुकृत थे कि देवराजेंद्र सलाह कर रहे थे कि इनके तो सुकृत कभी नष्ट होंगे ही नहीं, और कोई अपराध शारीरिक नहीं, वाक इंद्रिय से अपराध बनाओ। इसलिए बहुत होश में, बहुत होश में। इस वाक इंद्रिय से बहुत अपराध बन जाते हैं अच्छे अच्छे साधकों से। तुलना जहां आप करने लगोगे वहां गिर जाओगे, ध्यान रखना। तुलना शब्द को परिचय में प्राप्त करो अपने दिमाग में। किसी से किसी की तुलना, अपने से किसी की तुलना, ये बिल्कुल अपराध में उतार देगी। शांत, जैसे ठाकुर जी आपसे ठाकुर सेवा कराते हैं, जैसे आपसे भजन कराते हैं, वैसे आपका बन रहा है। अगर कोई पूछ भी रहा है तो ऐसे शब्द बोलो कि अब हमें तो जैसे गुरुदेव चला रहे हैं, प्रभु चला रहे हैं, वैसे हम, क्या अच्छा है क्या सही है तो गुरुदेव जाने। बस जो सालों भजन करने में आपकी भाव स्थिति से भजन एकत्रित होगा, वो एक क्षण में प्रेमी जनों से हो जाता है। एक क्षण में ऐसी तदात्म स्थिति। कैसे आप तुलना करो, कैसे जानोगे कौन कहां है? बहुत वाणी को संभाल करके ये बार बार सावधानी से, इसी से अपराध बनते हैं। क्यों? बिगड़ गया। वाक इंद्री बिगड़ गई, रसेंद्री बिगड़ गई तो सब इंद्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी, ध्यान रखना। परमार्थ है, इसे प्रार्थना कर रहा हूं, इस बात को पकड़ लो। ताते मौन रहिबो उचित है। संसार को तुम जाने हो, विश्व को देखो कैसे कैसे महात्मा है। अरे जो लोक दृष्टि में ही नहीं आए निरंतर भजन में, उनको तुम जानते हो। लोक दृष्टि में आ गए 4 लोग खड़े तो तुम जानते हो महात्मा है। कोई ऐसे भी महात्मा है जिन लोक दृष्टि में ही नहीं और जगत मंगल कर रहे हैं, अपमान कर दिया ना आपने उनका। बहुत वाणी, बहुत संभाल के। जो परमात्मा की उपासना करने वाला उपासक है, वाणी की चेष्टा को समझे, समझ के बोलो, समझ के। ऐसे नहीं बस मनमानी नहीं। आपके ही गुरु, आपके ही इष्ट सब रूपों में विराजमान है। अगर एक कोई नाम रूप लेकर के आप सबका अपमान कर दोगे तो आपके हृदय से आपके आराध्य देव का भजन छूट जाएगा। तो मौन रह करके वाणी की चपलता को, वाणी के अपराध से बचने की चेष्टा कीजिए। उचित जहां ऐसा लगे भगवत शब्द उच्चारण किया, नहीं निरंतर मंत्र जप में बहुत सहयोग मिलता है। जैसे घंटा 2 घंटा आप मौन रहिए, फिर आप देखो तो मंत्र चलाने में सुविधा, बार बार बोल देने में नए साधक को विक्षेप होता है। तो यहाँ आदेश कह रहे हैं कि मुनि भाव से, मुनि भाव जो मननशील है, तो उसमें मौन माने पहले जबरदस्ती वाणी को रोको। आखिरी मौन का तो स्वरूप है परमात्म स्थिति, जहां संकल्प ही उदय नहीं होता, उसे मौन कहते हैं। जो मौन की सही व्याख्या है वो संकल्प रहे। पर अपने को चाहिए कि अभी ये विक्षेप देने वाली वाणी को पहले जबरदस्ती रोको। नाम गुण लीला गायन, भगवत संबंधी वार्ता, नहीं तो जबरदस्ती इसकी चपलता को रोको। जो मन आवे सो बुलवा रहे, ऐसा नहीं। सावधान होकर नाम जप करो। शिष्य चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।